Okay, today we will discuss the cloud service models. Cloud service models का मतलब कि किस टाइप के मॉडल्स को क्लाउड सर्विस सपोर्ट करता है. Which type of model is supported by the cloud service? Which types of model is supported by the cloud service models? तो cloud service models क्या हैं? What are the cloud service models? There are the following three types of cloud service models. कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं? 3 टाइप्स के मॉडल. 3 टाइप्स का मतलब 3 तरीके का सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. फर्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. सेकंड क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. थर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. 3 प्रकार का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब ये हुआ कि IaaS is also known as hardware as a service. It is a computing infrastructure managed over the internet. The main advantage of using IaaS is that it helps users to avoid the cost and complexity of purchasing and managing the physical servers. तो जो IaaS होता है उसमें क्या होता है? जो फिजिकल सर्वर, फिजिकली मतलब हार्डवेयर का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? व्हाट डू यू मी अंडरस्टैंड बाय द हार्डवेयर? टेल मी. सर हार्डवेयर से फिजिकल है सर. Means that thing has some physical space, that thing has some bed, that thing has some space, that acquires some place, that acquires some size. है कि नहीं? यस सर. तो ये हो गया फिजिकल स्पेस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो IaaS इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एज ए सर्विस. इट इज ए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड ओवर द इंटरनेट. ये कहाँ चलता है? इंटरनेट पे चलता है. मैनेजिंग ओवर द इंटरनेट, इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी हमें चाहिए, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, तो थ्रू द मेल एप्लीकेशन, थ्रू द क्लाउड सर्विस एग्रीमेंट एप्लीकेशन, वी कैन डिमांड फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दैट वी नीड दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, दैट वी नीड दिस टाइप ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इट मीन्स कि हमें अगर डेटाबेस स्टोरेज चाहिए, अगर मुझे सर्वर चाहिए, अगर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स चाहिए, नेटवर्किंग केबल्स चाहिए, नेटवर्किंग इथरनेट चाहिए, कोई सा भी सर्विसेज चाहिए, कोई सा भी सर्वर चाहिए, कोई सा भी हार्डवेयर इक्विपमेंट चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, बड़े बड़े डेटाबेस रखने के लिए हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, तो भी हम थ्रू द एग्रीमेंट मोड में हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन डिमांड हम कर सकते हैं. तो मैंने क्लाउड का पहले ही आपको बताया था कि क्लाउड का जो सबसे पहला फीचर है कि वी वर्क ऑन द ऑनलाइन process, we work on the online mode, we work on the online process, we work on the online mode. ये तो आपको पता ही होगा. तो IaaS is also known as hardware as a service. It is a computing infrastructure managed over the internet. The main advantage of using IaaS is that it helps users to avoid the cost and complexity of purchasing and managing the physical servers. मतलब फिजिकल सर्वर को मैनेज करना है. क्या करना है हमको? फिजिकल सर्वर को मैनेज करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS क्या होगा? देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS. जैसे होता क्या है कि अगर हम इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, हम अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आई हैव ओनली अ स्पेस बट आई वांट टू ओपन न्यू IT कंपनी फॉर माई सेल्फ, फॉर न्यू कंपनी. तो हमें कुछ नहीं है, हमें केवल स्पेस है. I can hire all the resources. I can hire all the resources throughout the internet. हमने क्लाउड से सब कुछ रिसोर्स को हायर कर लिया, किराए पे ले लिया. उसके बाद क्या करेंगे? रिसोर्स को हायर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्स को हमने हायर कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे?
हम अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर लेंगे। अगर हमें सर्वर चाहिए तो सर्वर मिल जाएगा, जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, आई विल गेट ईच एंड एवरी थिंग, आई विल गेट ईच एंड एवरी थिंग। ओके, यू अंडरस्टैंड? तो अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS, रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। इसमें क्या है? रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। जो भी रिसोर्स है, whatever the resources are, all resources are available as a service, all resources are available as a service। मतलब मुझे हार्डवेयर इक्विपमेंट कुछ चाहिए, मुझे नेटवर्किंग केबल चाहिए, मुझे रूटर चाहिए, मुझे स्विचेज चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए, मुझे स्कैनर चाहिए, मुझे whatever the software we need, whatever the hardware we need, everything is required, everything is required। that is called, that is what is called, that is called okay, that what is that called? That is called cloud service models, that is called cloud service models। okay, now what we demand कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, रिसोर्सेज मतलब जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंप्यूटर लैब, ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऑल आर क्या कॉल्ड कहलाता है? ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस। सेकेंड पॉइंट है सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल। स्केलेबल का क्या मतलब होता है? मैंने क्लास में बताया, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से, स्केलेबल का मतलब What do you mean by services are highly scalable? Scalable का मतलब बताइए। पीक टाइम में भी सबको बाई रिप्लाई करना, क्या मतलब करना? सबको रिप्लाई में पीक टाइम में भी, अगर किस सॉफ्टवेयर का पीक टाइम भी हो तो उस टाइम वो मतलब उसका जितना उसका कस्टमर हो सबको रिप्लाई करना, मतलब सबको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना, आइदर पीक टाइम और नॉर्मल टाइम, रिस्पॉन्सेज सबको मिलना चाहिए। एवरीबडी गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स, एवरीबडी गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स एट पीक टाइम और नॉर्मल टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? तो पीक टाइम हम क्यों बोलते हैं? पीक टाइम हम क्यों बोलते हैं? ऐसा बात क्यों बोलते हैं कि पीक टाइम में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, नॉर्मल टाइम में नहीं, नॉर्मल टाइम में मिलना चाहिए? पीक टाइम का चर्चा क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई वी डिस्कस अबाउट द पीक टाइम? टेल मी। प्रमोद कुमार। ट्रैफिक ज्यादा होता है इसका सिस्टम में, इसलिए। इसका मुझे लाइव एग्जांपल दीजिए आप लोग। सर हम बोले, बोलो बोलो ना। जब अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सेल लगता होगा दिवाली के वक्त, उस समय ज्यादा नहीं होता होगा, मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक भी ज्यादा होता होगा सर्वर पे। लाइक सर जैसे कि 12th और 10th का रिजल्ट चेक करते हैं उस टाइम सर, एक ही बार में बहुत सारे लोग एक ही बार में चेक करते हैं तो सर वो सर्वर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, क्रैश हो जाता है सर, वही पीक टाइम होता है ना, जब एक साथ बहुत सारे लोग। ओके, पीक टाइम का मतलब जैसे आज गवर्नमेंट का कोई रिजल्ट आया, आज गवर्नमेंट का कोई रिजल्ट आया या कुछ अनाउंस हुआ, तो सर्वर उस पर अगर मान लीजिए 1 लाख लोग, सर क्या हम बोले इसका आंसर? बोलो। सर जिस टाइम में सर जिस सर्वर को एक्सेस मतलब सबसे ज्यादा किया जाता है उसी को पीक टाइम कहते हैं। ओके ओके ओके,
सेकेंड Thank you, sir. पॉइंट Thank you. समझ गए तुम लोग, सर्विसेज और हाईली स्केलेबल। स्केलेबल एक बहुत बड़ा वर्ड है आईटी इंडस्ट्री का। व्हाट डू मीन बाय स्केलेबल, पहले आप लोग बताइए। स्केलेबल हो गया ना? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, टेल मी। Tell me now, all of you, out of how many students? Out of 47, tell me, anyone? सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूं तुम लोग से। पाइथन पढ़ रहे हो, स्टैटिक डायनेमिक पता ही नहीं तुम लोग को। सर आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए सर। सर डायनेमिक होता है सर जिसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, और स्टैटिक्स में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कुछ भी। ये किसने बोला? अरे भाई उल्टा बोल दिया तो। डायनेमिक में बोल चेंज दिया, गूगल मार दिया। बोल दिया भाई उल्टा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो बोलिए पहले। डायनामिक को बोल सकते हैं डायनामिक एट रन टाइम, डायनामिक एट फ्लाई, डायनामिक एट रन टाइम, डायनामिक एट फ्लाई। डायनामिक मीन्स चेंजिंग रैपिडली, डायनामिक मीन्स चेंजिंग रैपिडली, ओके। और स्टैटिक का मतलब ये हुआ जो चेंज बहुत कम होता है, दैट आर चेंजिंग लेस एंड लेस एंड लेस। डायनामिक का मतलब दे आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, और दे आर वर्किंग ऑन द फ्लाई, दे आर वर्किंग ऑन द रन मोड। और स्टैटिक का मतलब दे आर वर्किंग एज अ स्टैटिक मोड, दे दैट पेज इज या दैट एप्लीकेशन इज चेंजिंग वेरी लेस वेरी लेस वेरी लेस। और वो जो ज्यादा चेंज नहीं होता उसको हम स्टैटिक बोलेंगे, जो रेगुलर चेंज होता है उसको डायनेमिक बोलेंगे। कोई एग्जांपल तुम दो, अब फिर मैं दूंगा। भाई तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो तुरंत तुरंत, ये क्या आदत लगा लिए हो? सर तनी चैटिंग कर रहे हैं, ओके ना। क्या कर रहे हो तुम? अभिषेक कुमार, रोल नंबर 56। सर देख रहे हैं सर, रुकिए ना बताते हैं। सर सर, गूगल कर रहा है, गूगल करने के बाद ही ना बता बताएगा रहे हैं सर। सर रुकिए गूगल सर। भी है। गूगल बाबा। ठीक है, जिंदाबाद। आप बताइए सर, सब गूगल कर रहा है। अब मैं बताता हूं, पहले सुन लो, पहले पहले देख लो, उसके बाद मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा लाइव एग्जांपल जो गूगल पे भी नहीं मिलेगा, उसके बाद में बताऊंगा। पहले देख लो तुम लोग अच्छे से।
ये सर बोलो। हो गया गूगल? सर कोई सफिशिएंट आंसर मिल ही नहीं रहा है, बहुत इधर उधर घुमा दे रहा है। देखो अभी सर, 2 आप मिनट फिर टाइम और बताइए दे रहे हैं सर। तुम लोग को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, हमेशा काम आएगा जीवन में। देखो ढंग से, उसके बाद होगी बात। स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक एंड डायनामिक। सर डायनेमिक का मतलब होता है ना सर कि वो ऑप्टिमाइज करता है सर, मतलब एफिशिएंसी को सर, जिससे हम तेजी से वर्क कर सकते हैं सर, और कम ये में मतलब मेहनत किए, ऐसा कुछ। और बच्चे बताओ। और स्टैटिक का मतलब होता है कि वो डिजाइन करता है ऑप्टिमाइज वो हार्डवेयर एफिशिएंसी वगैरह को। अब मैं बताता हूँ जो हमेशा काम आएगा। आप लोग सुनते होंगे कि ये वेब एप्लीकेशन स्टैटिक है, ये वेब एप्लीकेशन डायनेमिक है, ये सुनते होंगे आप लोग। हाँ सर बताए भी तो शायद वो नहीं रहता। स्टैटिक का मतलब जो बहुत कम चेंज होता है, दैट एप्लीकेशन, स्टैटिक एप्लीकेशन दैट इज नॉट चेंजिंग रेगुलरली, दैट इज वेरी लेस चेंजिंग, दैट इज वेरी लेस चेंजिंग। और डायनेमिक का मतलब हुआ जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग हो रहा है। अब सुनो, तो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन है स्टैटिक का मतलब। अब स्टैटिक का मतलब ये सुनो, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हैं सारे बच्चे? हाँ सर वही करते हैं बस। यस सर। तो क्या जो ऑनलाइन बैंकिंग का जो होम पेज होता है वो हर आदमी का अलग अलग होता है कि सेम होता है? सेम होता है सर। जो होम पेज होता है सारे जितने भी लोग का अकाउंट होल्डर हैं सारे लोगों का, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे टाटा हो, अनिल हो, बिरला हो, सबका एक रहेगा कि अलग रहेगा होम पेज? एक रहता है सर। सेम रहेगा। लेकिन अंदर जाके जब बैलेंस पेज होगा किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा सर, 50 रुपया। डिफरेंट रहेगा ना। तो Yes, sir. तो जो होम पेज हो गया दैट इज ए स्टैटिक पेज, जो होम पेज हो गया दैट इज ए स्टैटिक पेज। और जो बैलेंस पेज हो गया अकाउंट का वो हो गया डायनामिक, क्योंकि हर आदमी का वो डिफरेंट होगा, हर आदमी का वो डिफरेंट होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जीमेल का होम पेज क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा सबके लिए? सेम होता है सर। होम पेज सबका सेम होगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे फिर अंदर जाएंगे तो इन बॉक्स, आउट बॉक्स, सेंट मेल सबका सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अंदर जाएंगे तो डिफरेंट होगा सर ना। डिफरेंट होगा ना। तो हाँ अंदर, सर। तो अंदर जो हुआ वो डिफरेंट हुआ, दैट इज डायनेमिक, दैट इज। डायनेमिक। जो बाहर है वो क्या है?
जो होम पेज है वो स्टैटिक। स्टैटिक। बात समझ गए? हाँ सर। बात Yes, समझ में आई sir. कि नहीं? हाँ सर, आ गया सर। यस सर। ओके। तो अब जैसे फेसबुक का होम पेज है वो सेम होता है कि अलग होता है लोगों के लिए? होम पेज तो सेम रहता है सर। दैट इज ए स्टैटिक पेज, दैट इज ए। स्टैटिक पेज। और जो उसका जो अंदर कंटेंट है, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, जो अंदर प्रोफाइल वगैरह कंटेंट है वो फोटो डिफरेंट हो गया सर। जैसे कि वो अपना अबाउट वगैरह कुछ अपना डालेगा, कोई दूसरा। तो डायनेमिक पेज अलग होता है। और स्टैटिक का मतलब जो बहुत कम बदलता हो, डायनेमिक का मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। होता डायनेमिक होगा। का मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता होता रहता है। है। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट है इसमें GUI एंड API बेस्ड एक्सेस। GUI और API बेस्ड एक्सेस क्या हुआ, पहले तुम बताओ। व्हाट डू मीन बाय GUI एंड सर API? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है सर, जीयूआई का मतलब सर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। और API का मतलब? एपीआई का मतलब ऐप ऐसे कुछ है सर, याद ध्यान में नहीं आ रहा था। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग सर. इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इंटरफेस। तो GUI और API था। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब कि हम लोग ग्राफिकली भी दूसरे लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग हैं। ग्राफिकली भी दूसरे लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। और ग्राफिकली मतलब हम देखते होंगे कि हर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जावा है, कोई डेटाबेस है, सबके ऊपर एक इमेज सिंबल बना होता है कि हम पहचान जाते हैं कि ओरेकल है, ये जावा है, ये पाइथन है। पहचानते हैं कि नहीं? यस सर। एप्लीकेशन के ऊपर सिंबल बना हो, तो ऐसे MS वर्ड खोलते हो तो उसके ऊपर लगेगा कि MS वर्ड है। ये लगता है कि नहीं दूर से देखने में? यस सर। हाँ। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम जैसे क्लाउड से डेटा का एक्सेस कर रहे हैं, क्लाउड को डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो वो हम दूर से देख लेंगे कि वो मेरी फाइल है। यहाँ बैठे बैठे देख लेंगे कि वो मेरी फाइल है, उसको हमें एक्सेस करना है। API क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय API? एप्लीकेशन सर होता है, एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं सर, कुछ पर्सनल एप्लीकेशन बना लेंगे देखने के लिए। API, हाँ वो तो बनाना ही पड़ेगा, तो बिना उसको बनाए आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। API होता क्या है? अभी तो सर सर दो बोला था। प्रोग्राम में कनेक्शंस होता है, दो यूजर के बीच में कनेक्शंस होता है। API ये क्या होता है? It's a connection between two programs or any users. कनेक्शन बिटवीन टू प्रोग्राम्स। और वेरी गुड, कनेक्शन बिटवीन टू प्रोग्राम्स। इसने किसने बोला इस आंसर को? अंकुर कुमार सर। वेरी गुड अंकुर, आगे बोलो। सर वो कनेक्शन होता है जो दो यूजर कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एक नहीं, तो इंटरफेस पे। यूजर नहीं कम्युनिकेट करेगा। हाँ, यही कंफ्यूज हो गया। सिग्नल। टू एप्लीकेशन विल कम्युनिकेट। हु विल या सर कम्युनिकेट? two applications can communicate. मतलब टू एप्लीकेशंस विल कम्युनिकेट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। टू एप्लीकेशन विल कम्युनिकेट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थ्रू द API। एपीआई। अब समझ लो कि API करता है क्या। एक एप्लीकेशन आपका जावा में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? जावा में। दूसरा एप्लीकेशन आपका बना हुआ है, मान लेते हैं पाइथन में। पाइथन में। ठीक है। पाइथन में एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे? जब सुनो, जब एक बना हुआ है जावा में, एक बना हुआ है पाइथन में। सिंपल सी बात समझो, एक आदमी को हिंदी आती है, दूसरे को इंग्लिश आती है। दोनों बात करना चाहते हैं, एक को इंग्लिश नहीं आती, दूसरे को हिंदी नहीं आती। बात कर पाएंगे कभी? नहीं सर, उसके लिए ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर करना पड़ेगा। लगाइए। तो देयर एक पर्सन वर्क एज ए ट्रांसलेटर। देयर ए पर्सन वर्क एज ए ट्रांसलेटर। वहां ट्रांसलेटर एक काम करता है। ठीक है। तो ट्रांसलेटर Yes, क्या sir. करता है? हिंदी वाले की बात सुना तो इंग्लिश को कम्युनिकेट किया, इंग्लिश वाले की बात सुना तो हिंदी को कम्युनिकेट कर दिया। तो अब है कि API क्या करता है? आपके पास एक जावा का एप्लीकेशन है साहब, एक एप्लीकेशन पाइथन का है, एक एप्लीकेशन C++ का, एक एप्लीकेशन C का है। सबको आपस में कम्युनिकेट करना है। सबको अब आपस में कम्युनिकेट करना है। कैसे आप करेंगे? हाउ यू विल डू दिस वर्क? हाउ यू कैन कम्युनिकेट? फिर से दोहराइएगा सर, सुने।
हाउ यू कैन डू दिस वर्क? सर फिर से बोलिएगा ना, क्या बोले? एक एप्लीकेशन है जावा का, ओके। वन एप्लीकेशन इज ऑफ जावा, ठीक है? हाँ सर। दूसरा एप्लीकेशन किसका है? पाइथन का। पाइथन का। तो और जावा वाला जो एप्लीकेशन है वो बना हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। मेरी बात सुनना पूरी। हाँ सर सुन रहे हैं। अब पाइथन वाला जो एप्लीकेशन है वो बना हुआ है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके। लैंग्वेज भी डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है। डिफरेंट है। लेकिन जब आप इंटरनेट वर्ल्ड पे काम करेंगे तो लैंग्वेजेज विल कम्युनिकेट और नॉट? करेगा नहीं करेगा सर, कैसे करेगा नो सर? सर, नो सर। वही करवाने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। ऐसा है सर। आज की वाह डेट। सर, थैंक यू सर। तो आज आप एक और आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। आपका मोबाइल आपके हाथ में रखा हुआ है, ध्यान देना, हर बात को समझना। हाँ सर। आपका मोबाइल आपके हाथ में रखा हुआ है यस सर। और मोबाइल का टावर कितना फीट आपसे ऊपर है? मोबाइल से कितना दूर है? बहुत दूर है सर, लगभग 30-40 फीट ऊपर होगा, लेकिन नजदीक में कहाँ है सर, वो भी बहुत दूर है। 40 फीट कहाँ रहता है? 40 तो तुम बहुत कम बोल दिए। कितना ऊंचा? 100 से भी ऊपर रहता, 200 भी रहता कहीं कहीं। ऐसा सर। यस सर। जैसे बड़े शहरों में मकान के ऊपर बनाते एवरेज हैं, सर जो मकान के ऊपर है ऊपर कि नहीं? 40 फीट न होगा सर, मकान भी तो 40 फीट होगा ना सर। तो 100 फीट हुआ ना एक तरह से। हाँ सर। तो और हाँ 100 तो आपको जो डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप यहाँ डेटा भेज दिए, हाउ इट इज हाँ सर। गोइंग, जब तक उस सिग्नल से सिग्नल आपको नहीं, आप कभी कभी देखते होंगे कि डेटा आपका बहुत धीरे चल रहा है, डेटा इज वेरी स्लो, हाँ सर बफरिंग। क्योंकि टावर से जो सिग्नल मिलना चाहिए, टावर से जो कम्युनिकेशन आपके मोबाइल का होना चाहिए, जो एपीआई को फास्ट काम करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहा है। सर ऐसा क्यों होता है सर? हो सकता है वेदर में, मौसम में बादल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल्स ब्रिज कर गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ओके क्या सर। होती है कि जब ऊपर से मोबाइल और टावर कम्युनिकेट करता है, तो कौन कम्युनिकेट कराता है इन दोनों को? एपीआई अभी तो सर आप बताए। API is responsible for this job. API is और इस responsible पर्टिकुलर जॉब और स्पेसिफिक for जॉब। this job. API is doing this job. उसके बाद यस सर। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपकी फ्लाइट बीच ऑन वे कहाँ है, रोड, हवाई जहाज आपका कहाँ है रास्ते में, हवा में, वो भी नीचे बैठे बैठे नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल एपीआई की मदद से ही उसको कैच कर पाता है। एपीआई की मदद से ही उसको कैच कर पाता है। जब ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी तो फ्लाइट चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो एपीआई क्या करता है? टू एप्लीकेशंस of different languages, of different platforms, of different operating systems can communicate with each other by the help of API, जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर इंटरफेस। इंटरफेस। आपको डाउट? नो सर। नो सर। अब है, इसमें है कि काफी चार्जर हो। बोलो। उसके बाद हो गया फिर हो गया इसमें प्लेटफॉर्म एज, फिर हो गया कि एग्जाम्पल एपीआई का कौन कौन सा काम करता है। इसमें हो गया डिजिटल ओशियन, लिनोड, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन, रैक स्पेस एंड सिस्को मेटा क्लाउड। इसमें हो गया टू नो मोर अबाउट दिस IWS, क्लिक हियर, इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। हाँ सर तनी दिखा दीजिए अंदर तक। फिर उसको लिख भी लीजिएगा थोड़ा सा पीछे, 1 मिनट हाँ पीछे सर पहले रुकिए। लिख ही लो, 1 मिनट फिर बाद में छूट जाओगे। हाँ सर रुकिए 5 मिनट। इसको लिख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी यूज है आईटी इंडस्ट्री में।
सर हो गया सर। हो गया ना? हाँ सर, पूछ भी नहीं रहे थे, अब हमको लगा ओके हो गया। हो गया सर। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे ही बात हुई हार्डवेयर हो गया कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे हो हमने गया बात सर, की हो वो गया। हार्डवेयर हो गया, ठीक है? हाँ सर हो गया। तो देखो ये काम का देखो, IaaS is also known as hardware as a service. It is one of the layers of the cloud computing platforms. It allows customers to outsource their IT infrastructure such as servers, networking, processing, storage, virtual machines, and other resources. Customers access these resources on the internet using a pay-as-per-use model. In traditional hosting services, IT infrastructure was rented out for a specific period of time with predetermined hardware configuration. The client paid for the configuration and time regardless of the actual use. With the help of the IaaS cloud computing platform layer, clients can dynamically scale the configuration to meet changing requirements and are billed only for the services actually used. IaaS cloud computing platform layer eliminates the need for every organization to maintain the IT infrastructure. IaaS is often in three models: public, private, and hybrid model. The private cloud implies that the infrastructure resides at the customer premise. In the case of public cloud, it is located at the cloud computing platform vendor's data center. And the hybrid cloud is a combination of the two in which the customer selects the best of both public cloud or private cloud. देखिए इसमें क्या क्या हुआ है. IaaS provider provides the following सर्विसेज. इसमें फॉलोइंग सर्विसेज आया है, जैसे कंप्यूट करने का. कंप्यूट भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं. कंप्यूट भी हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड में क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं. कंप्यूटिंग का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? पाइथन का एप्लीकेशन बनाना है, वो उसमें भी मैथमेटिकल लगता है कि नहीं? अर्थमेटिक लगेगा कि नहीं? लॉजिक लगता है कि नहीं? हाँ सर। तो कंप्यूटिंग तो हुआ. मतलब कंप्यूटिंग मतलब हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर. सेकेंड है स्टोरेज. थर्ड है नेटवर्क. स्टोरेज का मतलब डेटाबेस स्टोरेज, सर्वर, हार्ड डिस्क स्टोरेज. तो ये IaaS प्रोवाइडर प्रोवाइड्स बैक एंड स्टोरेज फॉर स्टोरिंग फाइल्स प्रोवाइड कर. फिर है नेटवर्क एज ए सर्विस प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कंपोनेंट्स सच एज रूटर्स, स्विचेज एंड ब्रिजेज फॉर द VMS. लोड बैलेंसर्स. It provides load balancing capability at the infrastructure layer. लोड बैलेंसिंग भी करने का काम ये करता है. और क्या क्या करता है? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, पे एज पर यूज. जो क्लाउड का देखो, क्लाउड का 2-3 फीचर बड़ा अच्छा है. पे पर यूज, जितना यूज करो उतना पे करो. दूसरा, ये रिमोटली काम करता है, मतलब आप किसी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे, बाहर बैठे, गाड़ी में, कहीं से भी. थर्ड है कि इंटरनेट होना आपके एप्लीकेशन में जरूरी है. इंटरनेट होना आपके एप्लीकेशन में जरूरी है. ठीक है, अब हम अटेंडेंस लेंगे. ओके, बोलो. अब रोल नंबर 1 से बोलो. यस सर 4. सब बच्चे चुप रहेंगे, सबको म्यूट कर दें. तुमको म्यूट हटाते हैं, रुक जाओ. यस सर. एक मिनट. तुम हैंड रेज करो. CR, व्हाट इज रोल नंबर 130? यस सर. 30. ओके, नाउ प्लीज बोलो.
Roll number 4, 4 5. ये सब 1 2 3 नहीं आता है क्या कभी? No sir. 5 और 8, 8 9, 9 10, 10 बोलते चलो फास्ट। 11, 11 16, 17, 20, 21, ओके 22, ओके 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 30 के बाद सर 41 42 आगे चलो। 43, 43 46, 46 49, 49 51, 51 54, 54 55, 55 56, 56 58, 58 59, 59 61, 61 62, 62 63, 63 64, 64 65, 65 66, 66 70, 70 71, 71 72, 72 75, 75 78, 78 and 79. 29 sir. हो गया ना? Yes, sir. Done, sir. ओके बेस्ट ऑफ लक। Thank you. दिक्कत